बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास हुआ, जिसमें रहनुमाओं की जानिब से ये वाज़े तौर पर कह दिया गया कि अगर हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाया गया तो उस पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शदीद एहतजाज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज वाज़े तौर पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है। तो क्या हुकूमत के खिलाफ इस बार वाकई कोई बड़ा एहतजाज होने वाला है और तमाम जो पार्लिमानी जमातें हैं वो मिलकर करेंगी, या फिर पीपल्स पार्टी अलग और पीडीएम की दीगर जमातें अलग एहतजाज करेंगी? आज आसिफ जरदारी साहब ने लाड़काना में पीपल्स पार्टी के ताज़ियती जलसे से खिताब में अचानक सरप्राइज एंट्री दे दी, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि आसिफ जरदारी साहब इजलास में नहीं, जलसे में नहीं आएंगे क्योंकि वो बीमार हैं। लेकिन वो जलसे में आए और उन्होंने हुकूमत को ललकारा। ये कहा कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में दोबारा हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो ने जब खिताब किया इस जलसे से, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, हम किसी से कोई डील नहीं करने जा रहे, अवाम की ताकत से आएंगे। बिलावल डील की नफी कर रहे हैं, मगर आसिफ जरदारी कुछ और कहते नजर आ रहे हैं दबे लफ्जों में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी पिछले कई दिनों से ये इत्तलात देने की कोशिश की जा रही है, ये खबर देने की कोशिश की जा रही है कि हमारी डील हो गई है। अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूं लंदन, नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लेकर आऊंगा। और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा आप समझ जाएं कि क्या कुछ हो रहा है। पीपी की जानिब से भी यही कहा जा रहा है। शेख रशीद साहब वजीर दाखिला आज ये कहते नजर आए किसी के साथ कोई मामला खराब नहीं हुए हैं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, कोई नहीं आ रहा और कोई नहीं जा रहा है। हम सवाल ये है कि जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो डील का तासुर दे रही हैं। क्या वाकई पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में आने के लिए या इख्तिदार में आने के लिए, जाने के लिए, या फिर इख्तिदार में रहने के लिए किसी हाथ की जरूरत होती है, या वाकई में डील करनी पड़ती है? अगर ऐसा है तो फिर ये पार्टियां जमहूरियत का दावा किस मुंह से करती हैं? साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के वतन वापस आने की एक बार फिर से खबरें गर्दिश कर रही हैं। वो पाकिस्तान वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या वीजे की मुद्दत खत्म होने पर आएंगे, या वाकई उन्हें इस बार आवाम का दर्द है? इस पर बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर सीनियर तज्जियाकार कमर चीमा साहब ने। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम एंकर जमील फारूकी साहब, और हमें स्काइप पर सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम एंकर किरण नाज साहिबा ने भी ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, हुकूमत के खिलाफ क्या वाकई में बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही? पीएमएलएन की आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कह दिया गया अगर मिनी बजट आएगा तो फिर हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज होगा। थैंक यू वेरी मच जवाद साहब। पहली बात तो यह है कि कौन सी ऐसी हुकूमत है जो आईएमएफ के पास नहीं गई? तो ये किस मुंह से कह सकते हैं कि एहतजाज करना है? सारी हुकूमतें पाकिस्तान में आईएमएफ में गई हैं और 22वां प्रोग्राम है हमारे पास आया आईएमएफ का। अगर इतनी अच्छी हमारी हुकूमतें हों तो हमें और क्या चाहिए? जब ये ऑपोजिशन में आती हैं तो हुकूमत को तनकीद करती हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर इतने, जिस तरह पीटीआई कहती है इतनी अच्छे हालात हो तो हम जाते क्यों? क्वेश्चन ये है कि अगर इतनी ही ऑपोजिशन जो है वो मीठी मीठी सी ऑपोजिशन कर रही है, अगर ऑपोजिशन सीरियस हो, बल्कि मैं तो समझता हूँ सीरियस है ही नहीं है, तो जवाद साहब इनको चाहिए था, मार्च की डेट क्यों दी इन्होंने? इनको अभी एहतजाज करना चाहिए, सड़कों पे निकले, वैसे भी ठंड है, बाहर निकलने का मौसम है, अपने लोगों को गरमाएं, सारा कुछ करें। ये किस तरह की ऑपोजिशन है जो 4 माह बाद के डेट देती है? सो ये जानबूझ के बेसिकली अवाम से टाइम बाय किया जा रहा है, और लोगों उनको ऑपोजिशन को पता है कि लोग बाहर नहीं आते, क्योंकि इमरान खान साहब जो 126 दिन इस्लामाबाद में बैठे थे, इतनी बुरी तरह पिटे कि लोगों का एहतजाज पे यकीन और एतमाद ही खत्म हो गया, और लोगों ने समझा कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि सड़कों पे आके तो कुछ नहीं मिलता। सो ऑपोजिशन के पास कोई चारा नहीं है, बस देखिए मीडिया का टाइम भी लेना है, अपने वोटर सपोर्टर को कन्विंस भी करना है कि भाई देखें। सो इमरान खान की परफॉर्मेंस ही इतनी बुरी है जवाद साहब कि ऑपोजिशन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये जो है वो समझते हैं कि इन्होंने गिर जाना है। सो ये जो सिचुएशन है प्रोटेस्ट करने की, ये एक नेचुरल सी है। अगर प्रोटेस्ट करेंगे भी तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ना करेंगे तो तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस और उनकी पार्टी की, और जितनी इंटरनल पोलराइजेशन है, अपनी पार्टी तहलील कर दी, केपी में लूज कर गए, हर रोज महंगाई इतनी है। सो ही इज ऑलरेडी लूजिंग, बट जारी बात है मीडिया टेंशन के लिए फिर ये चीजें वो कहते रहते हैं।
जमील फारूकी साहब, आप भी यही समझते हैं ये सब मीडिया टेंशन के लिए हो रहा है? ये जो सियासी जमातें अपोजिशन की हैं, ये जो एहतजाज की कॉल दे रही हैं 4-4 महीने बाद की, ये सब ऐसा नहीं होगा इमरान खान की हुकूमत वैसे ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां मार रही है जिस तरह के डिसीजन ले रही है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब की गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है ये बड़ा क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही क्वेश्चनेबल है। उसकी वजह यह है कि इसी अपोजिशन के जेर इंतजाम या जेर तसल्लुत या इसी अपोजिशन के जेर साया इसी पार्लियामान के अंदर एक ही दिन में 33 कानून पास हो जाते हैं। अपोजिशन कुछ नहीं कर पाती। पिछले 3 सालों में 3 बजट पेश हो जाते हैं, 2 मिनी बजट पेश हो जाते हैं, अपोजिशन कुछ नहीं कर पाती। कायदे हिज़्ब खिलाफ कौमी असेंबली के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और वो किस किस तरह से जेल से बाहर आते रहे हैं और फिर अपनी मर्जी से जेल जाते रहे, ये हम सब देखते रहे। अब चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब हुआ उसमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब आ जाते हैं, अपोजिशन कुछ नहीं कर पाई। अभी फिर 4 सेनेट से बिल कवानीन की सूरत में पास हो गए और ऑर्डिनेंसेस आगे निकल गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो अपोजिशन क्या अपोजिशन करेगी? ये वही अपोजिशन थी खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो 31 दिसंबर 2020 का दावा कर रही थी कि हम सारे इस्तीफे इनके मुंह पर फेंकेंगे। फिर फरवरी की बात आई, ये वही अपोजिशन थी जिसको पीडीएम को जनाब मौलाना फजल रहमान साहब लीड कर रहे थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि 28 अक्टूबर 2019 को उन्होंने पहले बड़े धरने का ऐलान किया था। वही अपोजिशन थी और उसके बाद वो फुर हो गई और सारी खत्म होकर रह गई। तो इस अपोजिशन से सही अपोजिशन की तवक्को ना तो आप कर सकते हैं ना आपको करनी चाहिए। हुकूमत की जहां तक परफॉर्मेंस की या गवर्नेंस की बात है, वहां फ्लॉज हैं, वहां मसाइल हैं, वहां उन मसाइल की वजह से उनको खुद इसका डेंट फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है, या इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अपोजिशन की डायरेक्शन दुरुस्त है। अब आप ये देख लीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वहां पर उनकी अपील का, वो हम सब के सामने है। उसके बाद राना शमीम साहब के जो एफिडेविट का मामला है उसके ऊपर 2 मुख्तलिफ स्टोरीज आ चुकी हैं, तीसरी अलग से आ गई आज। मुर्तजा अली शाह की जो स्टोरी है जिसमें नोटरी ने खुद कहा है कि मैंने तो किसी के सामने जाकर उसकी तरदीद कर दी, यानी कि ट्रिब्यून की खबर की भी तरदीद कर दी। तो ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग पॉलिटिक्स है जो हुकूमत भी करती है, अपोजिशन भी करती है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज समेत दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले इंट्रो में कहा ना कि हाथ किसी के बगैर, मैं तो कहता हूं किसी के बाजू के बगैर किसी का हुकूमत में आना, इक़्तिदार में आना या अच्छी अपोजिशन बनना पॉसिबल ही नहीं है। बी इट अमेरिका, बी इट इंडिया, बी इट बांग्लादेश, बी इट नेपाल, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं आप, यूके चले जाएं, पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसका सबसे बड़ा फंडा यही है कि एस्टैब्लिशमेंट अपनी जगह पर मौजूद रहती है। अगर मौजूद ना रहती होती तो ट्रंप जैसे बंदे को इतनी बड़ी मार ना खाना पड़ती और बाइडन ना आता। तो ये हम अपने जहनों से निकाल दें कि एस्टैब्लिशमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती या डील्स नहीं हुआ करती। बैकडोर डिप्लोमेसी हर जगह रहती है, वो होती रहती है, उसके असरात आते रहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट हर दौर के अंदर, अब आप देखिए ना मिनी बजट की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हर दौर के अंदर लूजिंग एंड पे होती है। चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, वो लूजिंग एंड पे थी क्योंकि पॉलिसीज उनकी क्रिटिसाइज होती हैं, पब्लिक उनको क्रिटिसाइज करती है। रिलीफ ना मिलने पर रोना धोना पब्लिक का गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, ना कि अपोजिशन के खिलाफ। तो इसलिए गवर्नमेंट अपने अपने करतूतों की वजह से लूजिंग एंड पर है, अपोजिशन की वजह से लूजिंग एंड पे नहीं है। और ये कोई ना कहे कि हम अवाम के लिए करते हैं। अवाम के लिए करने वालों ने 2008 से 13 तक भी किया, 2013 से 2018 तक भी किया और अब भी कर रहे हैं 18 से 21 तक। अवाम के लिए कोई नहीं करता। इनके आप बयानात उठाकर देख लें। राइट, बिल्कुल ठीक। आप भी समझते हैं किरण साहिबा, नून लीग के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत के खात्मे की कॉल दी है, ये मुमकिन हो पाएगा अपोजिशन के जरिए? अच्छा जी, देखें, मैं अपने जो दोनों पैनल में मौजूद हैं उनकी बात से थोड़ा थोड़ा इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि बातें आजकल इस वक्त हो रही है डील की और ढील की। थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करूंगी। मुस्लिम लीग नून के अगर आप लोगों से ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड बात करें तो वो ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे मामलात बेहतर हो गए हैं, हमारे मामलात तय पा गए हैं, हमारे मामलात अच्छे बन गए हैं। अयाज सादिक साहब का बयान उठा के देख लीजिए, शहबाज शरीफ साहब की आप बात उठाकर देख लीजिए, या मरियम साहिबा का आप ट्वीट देख लीजिए। तो ये तमाम लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इनके मामलात अच्छे तय पा गए हैं, क्योंकि दूसरे साइड पर
अगर आप हुकूमत की कारकर्दगी देखिए या आप कर्जों का बोझ देखिए या फिर आप मईशत का हाल देखिए, तो हुकूमत की कारकर्दगी इस मैच पे आई हुई है कि ये तासुर जो देने की कोशिश की जा रही है कि जी पिंडी और लंदन में कुछ आपस में मैसेजिंग हुई है और उसके बाद शायद कोई डील हो रही है, शायद कोई डील मिल रही है, तो इस बात को तकवीत देने की मुस्लिम लीग नून की अपनी तरफ से ये कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, जरदारी साहब के आज से कुछ दिन पहले के बयानात उठाकर देख लीजिए या आज की बात उठाकर देख लीजिए, तो आपको वहां पर भी ये बात सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि उधर भी कहा जाता है कि जी फॉर्मूला हम फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन पहले जो मौजूदा हुकूमत है डिटेल में आगे उससे चलकर बात करूंगा। अभी इस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज एहतजाज के बारे में कह रही हैं, आपको लगता है ये लोग इसी तरीके से इस शिद्दत के साथ एहतजाज करेंगे जितने दावे कर रही हैं? अगर इन्होंने एहतजाज करना होता तो ये जब से शुरू हो जाता, जब पीडीएम का पहला इजलास हुआ था, ये उस वक्त फैसला हो जाना था। ये तो इतनी इस वक्त इनके लिए कह लीजिए आप फ्रूटी सिचुएशन है, इस वक्त बहुत बुरा हाल है। आप आवाम में निकल जाएं, आप उनसे बात करने निकल जाएं तो वो आपको बताते हैं वो नहीं देखना चाहते, वो इस वक्त परेशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। तो ये तो बड़ा गोल्डन टाइम है, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दीगर जमातें ये लोग निकल सकती हैं, एहतजाज कर सकती हैं। लेकिन नजर ये आता है मुझे भी, आपको भी, दीगर लोगों को भी, कि ये अवाम की शायद बात नहीं है, ये मसला अवाम का नहीं है, ये मसला सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का है। उसी की डील और उसी की ढील की बातें हो रही हैं, क्योंकि अगर एहतजाज करना होता, अगर इस्तीफे देने होते तो ये जब हो जाता जब ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का पहला इजलास हुआ था। पीपल्स पार्टी अपने मामलात को लेकर अलग हो गई। मौलाना फजल रहमान की मुख्तलिफ औकात में उनकी नाराजगियां सामने आती रहती हैं, वो चाहते हैं इस्तीफे दे दिए जाएं। मुस्लिम लीग नून इस चीज पर मानती है। अपोजिशन के लिए कहा जाता है कि इतनी बेहतरीन अपोजिशन शायद किसी हुकूमत को इतनी बेहतरीन अपोजिशन नहीं मिली है जितनी बेहतरीन अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिली है। कि जैसा जमील ने अभी अहाता किया, इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपोजिशन सिर्फ ये गीदड़ बक्कियां देती है कि जी हम एहतजाज पे निकल रहे हैं, हम मार्च पे निकल रहे हैं। अब आपने 2021 खत्म हो रहा है तो आपने मार्च की डेट भी मार्च में अनाउंस की है, वो भी डेट नहीं आपने बताया कि जी आप मार्च में निकलेंगे और मार्च के बाद आगे वो एहतजाज होगा, धरना होगा, क्या होगा, वो लाएहमल तक आप नहीं दे सकें। तो इट मीन्स कि आप खुद ऑपोजिशन अपनी सिचुएशन में क्लियर नहीं है। मुझे क्या लगता है कि ये इस वक्त ना डील हो रही है जनाबे वाला, ना डील हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात की तैयारी हो रही है। ये शोरो गुल जो डाला गया है, ये जो ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे आपने इंतखाबात की तैयारी हो रही है, ऑपोजिशन ये भी एक तासुर देने की कोशिश कर रही है। जी जमील ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त फिलहाल किरण साहब मैं आपका मुख्तसर जवाब चाहूंगा, फिर मैं अपने दीगर मेहमानों से भी इसका जवाब लूंगा। जमील साहब का भी पॉइंट लेंगे बीच में। आप पहले बता दीजिए, आपने कहा कि इंतखाबात का तासुर देने की कोशिश हो रही है, इंतखाब ये भी तासुर दिया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि इंतखाबात 2022 में हो जाएंगे, ऐसा भी लगता है आपको? देखिए ये मुझे ये नहीं लगता कि 2022 में इंतखाबात हो जाएंगे, और पता नहीं मुझे कोई दीवाने का ख्वाब कह दे अभी मेरी बात को सुन के, या बहुत अजीब भी लोगों को ये बात लगे, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद अगला जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इमरान खान ही होंगे। ये मैं बात कह रही हूँ, हो सकता है आप समझें कि मैं आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि ऑपोजिशन एक तासुर देने की कोशिश कर रही है कि इंतखाबात भी 2022 में हो जाएंगे, अगला साल इंतखाबात का है, कारकुनान तैयारी करें। और जो खास तौर पर किरण साहिबा ने बड़ी अहम बात कह दी, वो कह रही है कि उन्हें लग रहा है कि इमरान खान ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। हालात ऐसे हैं। देखें हमें ना फैक्ट्स से बिल्कुल नजरें नहीं हटानी चाहिए। हमारे मुल्क की जो सियासत है ना, वो रूटीन बेस्ड सियासत नहीं है, ये इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है। एक इवेंट आता है ना, एक इवेंट वो तमाम की तमाम सिचुएशन को तब्दील करके रख देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिकेट का मैच होता है, आपको लग रहा होता है कि एक इनिंग्स में टीम मैच हार रही है, आखिर में 4 छक्के लगते हैं, टीम मैच जीत जाती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की पॉलिटिक्स बिल्कुल ऐसी है। अब जहां तक बात है एहतजाज की, एहतजाज क्यों किए जाते हैं? अब आप देखें ना, अगले पागल नहीं है कि उन्होंने मार्च का टाइम दिया बगैर डेट दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अक्टूबर 2019 का कहा था। क्या जमील साहब सिचुएशन ऐसी है, 4 छक्कों वाली है? देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड मैच जा रहा है और सामने वाली टीम जो कुछ भी नहीं कर पाई। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, वो इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है। अच्छा आप मेरी बात सुन लीजिएगा, एहतजाज किस लिए किया जाता है? एहतजाज इसलिए नहीं किया जाता कि अवाम बिलक रहे हैं, एहतजाज इसलिए नहीं किया जाता अपोजिशन की जानिब से कि पब्लिक मर रही है। इन्हें अवाम की अहम का नहीं पता होगा, इन्हें पब्लिक के पी का नहीं पता होगा, इन्हें पार्लियामेंट के पी का नहीं पता होगा। आप जाकर पूछ लें, ये नेशनल असेंबली की जो कायमा कमेटी बराए खजाना है, उसके चेयरमैन है कमोका साहब, फैजुल्लाह कमोका साहब। आप उनसे जाकर पूछ लेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होती है। फाइनेंस की
ये जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन है, उन्हें पर कैपिटा इनकम के स्पेलिंग्स नहीं पता होंगे, लेकिन वो बंदा बैठा है वहां पर। इनको अवाम का फिक्र नहीं है, इनको अवाम की कोई परवाह नहीं है, अवाम के अहम का नहीं पता इनको एहतजाज क्यों होते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो एहतजाज होते हैं वो गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है ताकि प्रेशर बिल्ड हो और आपको कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल सके। आप 2019 के अक्टूबर में मौलाना साहब के उस धरने को देख लें, उसके बाद किसको रिलीफ मिला था। आप उसके बाद मार्च के अंदर जिस तरह से 2020 में बार बार इन्होंने धमकियां दी, उसमें किसको रिलीफ मिला था। 3 महीने पहले जब इन्होंने धमकियां दी, किसको रिलीफ मिला था। अभी आप देख लें इस सारी अपोजिशन की जो अपोजिंग पॉलिटिक्स बज़ाहिर नजर आती है बादियों नजर में, इस सारी अपोजिशन की अपोजिंग पॉलिटिक्स का जो इस वक्त मेन बेनिफिशियरी है वो कौन है। ना मियां नवाज शरीफ साहब है, ना शहबाज शरीफ साहब है, ना बिलावल साहब है, ना आसिफ जरदारी साहब है। आपको मौलाना फजल रहमान साहब नजर नहीं आए केपीके के अंदर। वो मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, वो मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी पिछले तकरीबन 18 साल से केपी के अंदर कोई स्टेक नहीं है। वहां पर एएनपी स्टेक होल्डर थी, वहां पर पीटीआई स्टेक होल्डर थी, वहां ना पीपीपी नजर आती है ना पीएमएल नजर आती है। एकदम से उभरता कौन है? मौलाना फजल रहमान साहब। क्योंकि अगले जो इंतखाबात आपके होने जा रहे हैं वो रिलीजन बेस्ड नारों के ऊपर होंगे। पंजाब के अंदर टीएलपी उठ रही है, केपीके के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब उठ रहे हैं, और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर फिर आप देखेंगे जेयूआई उठ रही होगी। तो ये अब इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर अपोजिशन के अंदर इतनी पावर होती, इतना तप्पड़ होता है ना, बिल्कुल तो ठीक, इस हुकूमत को 4 दिन के अंदर घर भेज सकती थी। ठीक जमील साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। कमर चीमा साहब का भी इस हवाले से पॉइंट लेना चाहूंगा। ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि जो डील की बातें और पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से की जा रही हैं, तमाम बड़ी पार्टियां कर रही हैं, क्या वाकई में पाकिस्तान में इख्तिदार में आने के लिए, रहने के लिए और इख्तिदार से जाने के लिए डील होना बहुत जरूरी है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत में क्या वाकई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इख्तिदार में आने, रहने और जाने के लिए किसी हाथ की ज़रूरत होती है, जिसका इशारा दिया जा रहा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से? कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में किसी भी सियासी जमात की डील हो गई है, या बात जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि किसी की कोई बात नहीं हुई, हम यहीं पर हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, या अयाज सादिक साहब ने इशारा दिया डील का, या फिर आसिफ जरदारी साहब डील के इशारे दे रहे हैं, कोई इस तरह का मामला हुआ है आप समझते हैं? और दूसरा ये, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही हैं कि 2022 इंतखाबात का साल होगा, ऐसा है? जी, पहली बात तो ये जवाद साहब कि 2022 जाहिर बात है इंतखाबात का साल नहीं है। इंतखाबात का साल तो 2023 है। सो इमरान खान ने तो 5 साल पूरे करने हैं और ये कोई भी बैगेज अपने सर पे नहीं उठाएगा। और क्यों इमरान खान साहब को शहीद करे और क्यों मौका दे, सियासी शहीद की बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की कोई चीज इस तरह नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि ये कुछ ऐसी चीज है। लेकिन ये जो डील वाली बात है जवाद साहब, इसमें देखें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर माजी देखा जाए तो पाकिस्तान में माजी तो इसी तरह का है। सियासी जमातें, पॉलिटिशियंस, इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, या ओब्लाइज होते हैं या ओब्लाइज करते हैं, कंप्रोमाइज होते हैं या कंप्रोमाइज करते हैं और फिर पावर में आते हैं। क्योंकि ये सारा जो स्टेट क्राफ्ट है, जो रियासत का निज़ाम चलता है, ये वो जारी बात है कि एक तरफ पैगाम आता है कि जी जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतनी मैच्योर नहीं है, स्मार्ट नहीं है। दूसरी तरफ ये होता है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो कहते हैं जी कि हमारे पास, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें काम करने दिया जाए। तीसरी तरफ ये होता है कि वो पूरी तरह चीजें जो है वो डील भी नहीं कर सकते, कॉम्पिटेंसी के भी इश्यूज हैं, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के इश्यूज हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर डिफरेंट सियासी जमातों के डिफरेंट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर या पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एक इन्वायरमेंट होता है वो नॉर्मली हम कहते हैं जी डील हो गई है। अब तीनों बड़ी सियासी जमातें हों या इसके अलावा जो पेरिफेरल पार्टी हैं, एमक्यूएम हो, मौलानाज की हो, मौलवी हो, एथनो नेशनलिस्ट पार्टी जितनी भी हैं, इनके कोई ना कोई इनका रेफरेंस कहीं ना कहीं तो होता है। सो ये जिस तरह बाप जमात एक रातों रात आई, सारा कुछ हुआ। सो आई थिंक ये सारे का सारा जो प्रोसेस चलता है, ये सारे का सारा निजाम चलता है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होता है। और पॉलिटिशियंस अब आदी हो चुके हैं और उनके पास इतनी एपिटाइट नहीं है कि वो 5-5 साल 10-10 साल ऑपोजिशन में रहें। उनको हुकूमत में रहने से ही लोग उनको वोट देते हैं और साथ।
सो मेरा ख्याल ये है कि हमें इस चीज को देखना है कि ये एक न्यू नॉर्मल है पाकिस्तानी सियासत में, और ये डील्स का होना, करना, कराना और चलना ये इसी तरह रहेगा। मेरा नहीं ख्याल ये कोई बड़ी नई बात है और हमें इसको जो है वो अचंभे से देखना चाहिए। ये ऐसे ही चलना है। ठीक, जमील फारूकी साहब, आप भी यही समझते हैं? आपने इस बात से तो इत्तेफाक किया कि डील्स होती हैं, तो कौन किससे क्या चाह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस फैक्ट को आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता है। हर तरह की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किस अंदाज से प्रोपेल करता है, कैसे आगे चलता है, इसको तय करना होता है। कहीं ना कहीं बैठकर वो चीजें तय हो रही होती हैं। आज से कोई तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले एक इंटरव्यू नश्र हुआ एक निजी टीवी चैनल के ऊपर, और उस इंटरव्यू के अंदर पेशावर कोर के साबिक कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान साहब, और उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसकी बेस पर उनका इंटरव्यू हुआ। उन्होंने उसमें कहा कि ये जो हुकूमतें आती हैं हमारे यहाँ इक़्तिदार में, ये हुकूमतें बड़ी कमजोर हुकूमतें होती हैं। ये इनकी कमजोरी की वजह से, क्योंकि ये हंग पार्लियामान होती है, तो उनको फिर बहुत सारे मुआहदात करने पड़ते हैं, लोगों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, कानून साजी हो नहीं पाती, लेजिस्लेटिव पावरफुल होती नहीं है। इसलिए ऐसे निजाम को तहलील कर देना चाहिए। ये बड़ा क्रूशियल टाइम था, और उस टाइम के ऊपर मेरे ख्याल में ये 19 तारीख थी जिस दिन पाकिस्तान के अंदर OIC का सेशन हो रहा था, और उसी दिन KPK के इंतखाबात में मौलाना साहब ने एक बड़ा डेंट दिया PTI को, और उसी दिन फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था, कि अगर PTI की मौजूदगी में KPK के अंदर JUI हमारी रिप्लेसमेंट है, ये मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो ये मैसेज पब्लिक के लिए नहीं था। अगर पब्लिक ने ही सिलेक्ट करना है तो चाहे किसी को भी सिलेक्ट करे, यानी इलेक्ट करे, आई मीन वोट देना है तो किसी को भी ले आए, वो चाहे एक्सट्रीमिस्ट को ले आए, रिलीजियस पार्टी को ले आए, पॉलिटिकल पार्टी को ले आए। इमरान खान साहब को भी लाई थी, नवाज शरीफ साहब को भी लाई थी, पीपल्स पार्टी को भी लाई थी। तो ये मैसेज किसके लिए था? ये मैसेज उन्हीं मुख्तदर हल्कों के लिए था कि जी अगर आपने हमारी रिप्लेसमेंट JUI देखी है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। ये आप नहीं कह सकते कि 2022 के अंदर इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। आई विश and I have all the beliefs that Khan Sahib will complete his tenure, but it's not a possibility that we are witnessing a smoke without fire. ऐसा नहीं है। स्मोक वहीं से निकलता है जहां पर फायर हो। तो ये टफ टाइम तो देंगे खान साहब को, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर हो क्या रहा है? खान साहब बिल्कुल वैसे ट्रेंडी पॉलिटिक्स और वैसे ही ट्रेंडी गवर्नमेंट चला रहे हैं जैसी ट्रेंडी गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब ने चलाई, या जैसी जरदारी साहब ने चलाई थी, या जैसी बेनजीर साहिबा चलाती रही हैं। उनसे तवक्को क्या थी? ऐसे नहीं था कि मुल्क की 60% यूथ खड़े हो जाती थी रात के टाइम पर और हाथों में मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट जलाकर उनको वेव करती थी। उनका कैरिज्मा अब भी उतना ही है, लेकिन क्योंकि पब्लिक को होप्स ज्यादा थी, तवक्कुआत ज्यादा थी, और वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाए। वो कर रहे हैं चीजें, वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे चीजों को। मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो चुका है। अब आप 10 दफा इसको जिस तरह चाहे कर लें, लेकिन आपको ये रियलाइज कर लेना पड़ेगा कि मुल्क की मईशत इस वक्त IMF के हाथों मजबूर हो चुकी है। लेकिन खान क्या था? खान ने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब वो अगर जवाब देने जाएंगे पब्लिक के सामने तो उनको फेस करना पड़ेगा, एंड दैट कुड बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इमरान खान एज वेल। हम तो विश करेंगे कि वो 5 साल और भी आए। हम चाहते हैं कि जमहूरी प्रोसेस कंटिन्यू हो, लेकिन इन हुकूमतों की, हुक्मरानों की, और जो इनके करप्ट टोला मौजूद है, उनकी नाअहलियों की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है कि एस्टैब्लिशमेंट या जो ताकतवर हल्के हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं सोचने के ऊपर यार इनको अब कितना अर्सा चलाएं हम। ठीक, किरण साहबा, डील की चहमगोइयां हैं पाकिस्तान में, कौन किससे क्या चाह रहा है? देखिए, इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा माजी रहा है, ऐसे वाकयात हम देखते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात को बनाने की कोशिश की जा रही है, या डील और डील की जो बातें हो रही हैं, बेसिकली अगर मैं मुस्लिम लीग नून की बात करती हूँ खास तौर पे, और वंस अगेन सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ से आऊंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करती हूँ और डील की बात करती हूँ, तो देखें कहीं ना कहीं तो है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी कोई ना कोई पर्दादारी हो रही है। वजीर आजम साहब का अगर आप स्टेटमेंट देखें, वो अपनी जब कमेटी से बात हो रही है तो वहां पर वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। वजीर आजम साहब भी तो किसी न किसी को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ना। फिर फवाद चौधरी साहब के तवज्जुह से हमें ये भी पता चलता है कि वजीर आजम साहब ये भी फरमा रहे हैं कि अगर आपने नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म करनी है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें, रास्ते खोल दें। तो इस एलिमेंट को, ये जो डील और डील की बातें हो रही हैं, डील की स्पेशली, उस एलिमेंट को तो हम साइडलाइन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मौजूद है।
जो इस पर बात हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून स्पेशली जो तासुर देने की कोशिश कर रही है ना, उसका रीजन मुझे ऐसा लगता है, अभी आपने 133 देखा, अभी आपने खानेवाल देखा, वहां पर वो कि मुस्लिम लीग नून को लीड मिली, मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में कामयाबी मिली, जिमनी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, बट वहां पर एक और सिनेरियो क्रिएट क्या हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 5 गुना वोट बैंक बढ़ गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां फायदा हुआ। ये वो चीज थी जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बूस्ट दिया, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि जी हमसे फॉर्मूले मांगे जा रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है, हमसे जो है वो बात की जा रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को इस चीज की परेशानी भी क्रिएट हुई कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके गढ़ में आकर अगर वो वोट बैंक उनका तोड़ने की कोशिश करें, तो अब अपने कारकुन को, और स्पेशली जो कमिटेड कारकुन है मुस्लिम लीग नून का, उसको आपने अपने साथ रखने के लिए या उसको पुरजोश करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको देना ही है, कुछ ना कुछ तो उसको बोलना ही है। और अब जितना कुछ पिछले दिनों आपको याद होगा, शहबाज शरीफ आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा अभी बिल्कुल लेट मी कंप्लीट प्लीज, ताकि मैं अपनी बात को एक कंप्लीट कर सकूं। पिछले दिनों बात हो रही थी, तो यहाँ पर हमें मुस्लिम लीग नून के अंदर शटर्ड नजर आता है। जब नवाज शरीफ साहब के लिए ये बात होती है या वो ये बात करते हैं कि जी आप लोगों से जल्द पाकिस्तान में वापस मुलाकात होगी, तो वो जो आपका कारकुन है, जो कमिटेड कारकुन है, वो मोबिलाइज हो रहा है। बट यहाँ पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मुस्लिम लीग नून ये तासुर देने की कोशिश कर भी रही है कि उनकी डील हो गई है या हो रही है या अच्छी बात हो गई है या यार सादिक साहब जो मैसेज दे रहे हैं, तो फिर शर्म आनी चाहिए उन तमाम बातों पर जो पीडीएम के जलसों में खड़े होकर आप लोग करते रहे। जो पीडीएम के जलसे में मरीम नवाज साहिबा खड़े होकर कहती रही कि जी मुझे फोन कॉल्स बंद कर दें, मुझे मैसेजेस करना बंद कर दें, हमें मैसेजेस दिए जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। किरण आपको पॉइंट है, मैं चाहूंगा एक और बुलाया जा रहा है, हमसे बात की जा रही है। जो बिलावल भुट्टो साहब ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात करते रहे, तो फिर शर्म आनी चाहिए उनको। अगर ये डील हो रही है तो फिर उस वक्त किस मुंह से ये बात कर रहे थे, और अगर ये डील हो रही है तो फिर इस वक्त किस मुंह से वापस आकर इख्तियार संभालेंगे। अच्छा ठीक है, एक और बात आप मुख्तसर बताइएगा प्लीज। आपने कहा कि आप अगला वजीर आजम इमरान खान को देख रही हैं, किन बुनियादों पर? मैं अपने दीगर मेहमानों से भी इस पर आया। मैंने ये कहा, मैं ये नहीं कह रही कि अगला वजीर आजम इमरान खान को देख रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो कोई बईद नहीं है कि अगला प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान ही हो। देखिए लोगों को इस वक्त जो जिस परेशानी में है, जिस तरह के मामलात और हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, उसे वंस अगेन मैं अपनी पुरानी बात कहूंगी कि लोगों के अगर बीच में आप निकल जाए तो लोग आपको यही कहेंगे उनको पुरानी हुकूमतें ज्यादा अच्छी लगने लगी हैं। लेकिन क्या लोगों के पास चॉइसेस में इमरान खान या उनकी हुकूमत को छोड़ के नवाज शरीफ है? क्या लोगों के पास चॉइसेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का करियर सामने है, हमारे पिछले 13 साल सन के हमारे सामने है। तो क्या लोगों के पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं? ठीक, तो अगर हुकूमत आगे बनती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये लगता है कि अवाम के पास मुतबादिल के तौर पर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी है जिन्हें वो नहीं चाहेंगे, या एक बार फिर से चांस पीटीआई को दिया जाएगा? आपको भी ऐसा लगता है कि आखिरी ओवर में 4 छक्के लग जाएंगे? देखिए ये तो जारी बात है, ये सवाल अवाम के है, अवाम कितनी खुश है, अवाम किस तरह जो रिस्पांस करती है, ये तो इलेक्शंस, ये लोकल बॉडी इलेक्शंस बता देंगे। थोड़ा सा पेशावर में जो केपी में हुआ पता चला, और जो जिस तरह पीटीआई ने सारी अपनी तंजीमी स्ट्रक्चर तोड़ा, उससे भी पता चल रहा है। ये तो अवाम पे छोड़ दें जी, इसका ये तो सीधा सा सवाल है। लेकिन एक बात बताऊं कि ये हमारे यहाँ पे आता है कि जी इमरान खान साहब क्योंकि करप्ट नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब फैसले भी नहीं ले सकते। इमरान खान साहब उतने कॉम्पिटेंट भी नहीं है जितना, देखे तकरीरें करना, गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये चीजें ये अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें सोल्यूशन चाहिए ऑन ग्राउंड। हमें ये बताना है कि इन्फ्लेशन इस वक्त जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रही है वो क्यों चल रही है, या हम ये बताया जाए कि जिस नवाज शरीफ को तो आपने लटकाना था वो उसको डील दे के बाहर क्यों भेजा गया। वो नवाज शरीफ क्या बगैर डील के बाहर चले गए हैं। और जरदारी को भी कुछ करना था, शहबाज शरीफ को भी कुछ करना था, अदालतों से कुछ नहीं हो रहा। आपका अकाउंटेबिलिटी का सारा मैकेनिज्म कंट्रोवर्शियल हो गया है। और फिर जिस तरह जो है ग्रोथ स्लो हुई है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, डॉलर कहाँ चला गया, ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब साहब कुछ जवाब नहीं देता। और मैं एक चीज से बड़ा परेशान हूँ कि जैसे जैसे पाकिस्तान की ये जो लीडरशिप होती है, ये बड़े कद काट के हो जाते हैं, वजीर आजम हो जाएंगे, ये मीडिया कुछ जवाब नहीं देते।
बल्कि मीडिया सारा टाइम ओब्लाइज रहता है कि ये हमें इंटरव्यू दे दे, हमें हमसे एंगेज हो जाए ताकि हमारे जो रेटिंग ऑन रहे। मुझे ऐसे लगता है कि इनको वो जो सवाल था, अब मिसाल के तौर पे एक छोटा सा पॉइंट, जिस सियासतदान का, जिस सियासी, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, जिस सियासी जमात का जितना दिल करता है जब वो पावर में आते हैं वो उतने कर्जे ले लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सारी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं हम डेट सीलिंग, यानी कि जितना भी कर्जा लेना है उसकी एक लिमिट होती है, पार्लियामेंट में निगोशिएशन होती है। यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं वो पहले ही, यानी कि अगले साल की भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अभी अप्रूव होती हैं और वो बाद में जाके जब पार्लियामेंट से भी अप्रूवल ले लेते हैं। निजाम यहाँ बहुत बिगड़ा हुआ है। हमें जो चीज चाहिए थी, हमसे जो वादे किए, वो इशरत हुसैन साहब का हमें पता चला जो आए थे इंस्टीट्यूशन ठीक करने, वो तो इस्तीफा दे के चले गए हैं। हो सकता है बहुत कुछ तब्दील कर रहे हों और आइंदा भी हो, हम होपफुल हैं, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड तब्दीली चाहिए। और सबसे बड़ा मजाक जो करते हैं सारी सियासी जमातें, मैं किसी एक का नहीं रहूंगा, ये लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं कराते, 4-4 साल गुजर रहते हैं, स्ट्रक्चर टूट गया है। डेमोक्रेसी ये तो नहीं है कि अब मैं पावर में आ गया हूं तो बस ठीक है, अब कोई और इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो लोगों को एम्पावर करें। आप मुझे ये बताएं, केपी में और पंजाब के अंदर जिस तरह के 2 चीफ मिनिस्टर लगे हैं, क्या वो फैसले कर सकते हैं? क्या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इतनी, तो पंजाबी में कहते हैं काक ब्यूरोक्रेसी, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और माजी में किन किन को डील नहीं करती रही, ये उनकी बातें समझ के और जो सोसाइटल सिक्योरिटी डेवलपमेंट और 11 करोड़ सूबे को बुजदार साहब चला सकते हैं? ये सीरियस कैपेसिटी के इश्यूज है। मेरा ख्याल है इस पे काम करना चाहिए था, लेकिन जो वक्त जाया हो गया वो जाया हो गया। लेकिन हमें बताएं किस तरह चीजें बेहतर होंगी। अगर कर्जे लेके चलाना है तो जवाब साहब आप भी चला सकते हैं मुल्क और मैं भी चला सकता हूँ। ठीक, जमील साहब का भी सवाल से पॉइंट लूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे। साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ की वापसी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो वापस आ रहे हैं। क्या बात वाकई अवाम के दर्द की है या फिर वीजे की मयाद खत्म होने वाली है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम अहम ही बड़े रहनुमाओं ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। खुद मरीम नवाज साहिबा भी कह चुकी हैं कि वो वापस पाकिस्तान आने के लिए बेचैन हैं। क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे? अब इस पर प्रोग्राम में बात होगी। जमील साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो बताइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आवाम के दर्द के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो आवाम परेशान है, इसकी परेशानी का एहसास करके आ रहे हैं, या उनके वीज़े की मयाद खत्म होने वाली है? और दूसरा, जो आपने कहा कि आखिरी ओवर में 4 छक्के लग जाते हैं, बात तो 4 के बजाय 6 छक्कों तक पहुंच चुकी है। ऐसा हो जाएगा? आपको भी लगता है कि अगला सेटअप भी यही होगा? देखिए, मैं बड़ा ब्रीफली इसको नरेट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, आप मेरे ख्याल से बड़ा क्लियरली, मैं इसको वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि ही इज इररिलेवेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। मेरी इंफॉर्मेशन भी है बाय द वे। इसके अलावा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर डील्स की एक हिस्ट्री है, इसी तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर कंप्लीट ना करने की भी एक हिस्ट्री है। हमें इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाए थे, उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब 5वें साल में यानी चौथे साल से एंटर हो गए थे। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब मुद्दत पूरी नहीं कर पाए 2013 से 18 तक, आखिरी साल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए। अब क्योंकि चीजें टर्न हो रही है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि टेबल्स भी टर्न हो जाएंगी, तो उसमें एहतजाज की पॉलिटिक्स अपनी जगह जारी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खान साहब अगला इंतखाब जीतेंगे, ये वाला टेन्योर कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे पास इसके लिए बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उसको एनालाइज करने का। जैसा चीमा साहब या किरण बात कर रही थी, देखिए अब पाकिस्तान के अंदर एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स होती है जो बाद में नैरेटिव बिल्ड होने के बाद बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स में तब्दील हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है और उसका नतीजा हमने केपीके के अंदर एक बदलाव की सूरत में देखा, उसका नतीजा हमने टीएलपी के अनबैन होने की सूरत में देखा, उसका नतीजा हमने बलूचिस्तान के सीएम के जाने की सूरत में देखा। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, मैं बिल्कुल 100% इस पर श्योर हूं कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज ऑन द लूजिंग एंड, ये याद रखिएगा।
मुझे नहीं लगता कि खान साहब अगली हुकूमत या अगला टेन्योर ले पाएंगे उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल डायस्पोरा जनरेट हो रहा है उसमें पंजाब के अंदर रिलीजियस पावर को उठाया जा रहा है, इसी तरह से केपीके के अंदर रिलीजियस पावर को उठाया जा रहा है, इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर डिफरेंट पार्टीज को इकट्ठा करके पहले बाप बनाई गई थी, अब कुछ और बनाया जाएगा। तो ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है और उसके ऊपर हमारे कोई बड़े स्टेक होल्डर हैं जिनके इंटरव्यूज और आर्टिकल छपते हैं, जिसके अंदर एक बात कही जाती है कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टाइप की एक काउंसिल हो जिसमें चंद सियासतदान, चंद अदलिया के लोग और चंद फौज के लोग बैठकर एक गवर्नमेंट को ड्राइव करें। और जिस तरह इटली या जर्मनी के अंदर होता रहा, करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए आपको एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी, तो उस तरह की कोई नेशनल गवर्नमेंट बन जाए जो हो सकता है जिसमें खान साहब भी उसका हिस्सा हो, तो वो करेक्टिव मेजर्स ले अगले 8-10 साल तक। और कमजोर तरीन जो सेटअप बनते हैं पाकिस्तान में हंग पार्लियामान की सूरत में, जो कुछ कर नहीं पाते, दोनों हाथ पांव बंधे हुए होते हैं, स्विम नहीं कर पाते, उनसे जान छुड़ाई जाए। तो मुझे लग ये रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब इज टोटली इररेलेवेंट इन दिस होल एपिसोड। अगले 2022 के अंदर सब ड्रामेबाजी है। शहबाज शरीफ साहब का कहीं ना कहीं कोई स्टेक होगा। पीपल्स पार्टी री इमर्ज कर रही है जिनका किसी भी किस्म की पॉलिटिकल चेंज के अंदर बड़ा पार्टिसिपेशन होगा, बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मिसाल के तौर इसके नतायज देख लें 133 के, आप बाकी इलाकों के अंदर जो जो कुछ हो रहा है उसमें इनके वोट्स की बढ़ोतरी देख लें। तो मुझे लगता है कि 2023 से पहले कुछ चेंज होगा, क्योंकि हमारी डील की हिस्ट्री के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की भी एक हिस्ट्री है, लेकिन उसमें उस चेंज में एक डेमोक्रेटिक चेंज से ज्यादा मुझे नेशनल गवर्नमेंट का चेंज नजर आता है। ठीक, जमीन कमर चीमा साहब, आप भी यही समझते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तानी सियासत में, और आपको लगता है वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे आम इंतखाबात से पहले? देखिए, मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब लक्ष्य वापस आएंगे, एक बात। और दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतहाई रेलिवेंट हैं सारे मैकेनिज्म के अंदर। मियां नवाज शरीफ ही तो सारा है जो इस वक्त PMLN का बयानिया चला रहे हैं, और कौन है इसके अलावा? या मरियम नवाज है या वो है सारी। आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कहें कि वो इस जमात को चलाना चाहते हैं, टेक ओवर करना चाहेगा, उनके साथ तो कोई भी नहीं जाएगा। तो नवाज शरीफ एक ब्रांड है, वो पॉलिटिकली रिकग्नाइज्ड फिगर है। मेरा ख्याल है कि उनको ना वो माइनस हो सकते हैं, और उनका जेल से चले जाना, इतने मजबूत केसेस होने के बावजूद इस हुकूमत ने, सारे सेटअप ने उनको जो सूरत हाल जमीन साहब ने बताई, केपी में JUI, पंजाब में TLP को बिल्ड किया जा रहा है, उसमें भी कई जगह है मियां साहब की। TLP इतनी बड़ी ताकत नहीं है जिसमें इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, JUI की अपनी एक पोजीशन है बलोचिस्तान और KP के अंदर, वो तो हर जगह अपने कैंडिडेट नहीं खड़े कर सकते। PTI स्ट्रॉन्ग पार्टी है KP के अंदर और पंजाब के अंदर। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, जवाद कमर साहब काबिल एहतराम है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नवाज शरीफ की रेलेवेंस एज ए पॉलिटिकल फिगर जरूर है, लेकिन इक्तदार में उनकी रेलेवेंस मुझे कहीं नजर नहीं आती। उनका नाम इस्तेमाल होगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन जितना कुछ वो कर गए हैं ना, उनका रिवर्सल होना या इक्तदार में आना मुझे नहीं लगता। जी कमर साहब। देखिए जी, यहाँ पे देखिए, मियां नवाज शरीफ के लिए जो है वो एक एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की गई थी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर की। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और जिस तरह वो बाहर गए थे, जिस तरह मामलात बदले, जिस तरह पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देनी पड़ती हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। इट डिपेंड्स कि PMLN विद स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल सपोर्ट उसकी कहाँ पे जरूरत पड़ जाती है, ये डिपेंड करेगा और ये फैसला करेगा कि आइंदा आने वाले दिन कैसे होंगे। अदरवाइज जाहिर बात है, नारा तो सारा नवाज शरीफ का है, लेकिन इस वक्त तो वो बाहर है। नवाज शरीफ को सिर्फ बाहर रखना जो है वो कोई काम नहीं है। नवाज शरीफ को या तो इररेलेवेंट होना, अवाम उसे वोट ना दे, तब बात की बात है। ठीक, किरण साहब, मियां नवाज शरीफ साहब आम इंतखाबात से पहले वतन वापस आ जाएंगे? अच्छा देखिए, मेरा अपना पर्सपेक्टिव इसमें बड़ा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मसला जो है ना, ये यहाँ पर 2 मसले हैं बेसिकली। एक मसला तो PP और मुस्लिम लीग नून का है, और वो ये मसला है कि उनको कोई भी कबूल है सिवाय इमरान खान के, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब की जब जीत हुई है, बुरे तरीके से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी KPK में हारे हैं, लेकिन दोनों उसको अपनी जीत डिक्लेयर कर रहे हैं। दोनों को लग रहा है कि ये हमारी जीत है।
तो यहाँ पर मैं ये बात कहूंगी कि इमरान खान साहब ने अपना कोई वादा या कोई दावा पूरा किया हो या ना किया हो, एटलीस्ट उन्होंने अपना ये वाला दावा या वो ऐसे सिचुएशन बन गई, ऐसा सिनेरियो बन गया कि वो वाला उनका दावा पूरा हो गया कि ये सारे एक हो जाएंगे। तो इस वक्त एक मसला तो यहाँ पर है मुस्लिम लीग नून के लिए कि उनको इमरान खान के अलावा कोई भी काबिल कबूल है। दूसरा मसला मुस्लिम लीग नून का खानदानी मसला है, जो हम हमेशा बात करते हैं, शीन नून मीम की बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो अब मैंने आगाज में भी एक बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर नाम सामने आ रहा था, वो शायद खाकान अब्बासी का नाम सामने आ रहा था, जिसमें जो जिन हलकों के बारे में बात की जाती है, जो ताकतवर हलकों की पाकिस्तान में बात की जाती है, तो उनकी नजर में मरियम नवाज साहिबा कहीं पर भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। वो कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे फिर उसकी और बातें भी सामने आना शुरू हो जाती हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब के लिए कोई आसानी पैदा होती है, अगर मरियम नवाज साहिबा के लिए कोई आसानी पैदा होती है, तब भी वो ऑप्शंस में मौजूद नहीं है और उसके बाद भी जुनैद सफदर को रेडी किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब मसला खानदानी भी शुरू हो गया है ना, तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब एक ये जो शोरो गुल है, ये जो गुलगुला ये उठ रहा है कि उनकी वापसी का, वो वापस आ जाएंगे। अगेन वही वाली बात कि वो अपने कारकुन को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मेरे कुछ सवालात होते हैं। मैं जब नवाज शरीफ साहब ने अभी पिछले दिनों कहा कि वो जल्द आपके बीच में, हमारे बीच में होंगे, अपने कारकुनान से ये बात कही, तो फिर मैं मरियम नवाज साहिबा से एक सवाल पूछने की कोशिश करना चाहती हूँ कि मरियम साहिबा ने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी कि आप मुझे गारंटी दे दें नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो उनको अगली फ्लाइट से ही वापस बुला लेते हैं। तो क्या मरियम नवाज साहिबा को ये वाली गारंटी मिल गई है? एक और चीज यहाँ पर जहन में जरूर रखिएगा कि अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल सिचुएशन तो है, सिनेरियो उनके लिए मुश्किल है। आगे जाके कोई भी चेंज होती है, पॉलिटिकल हैपनिंग होती है और उसके बाद क्या से क्या हो जाता है, वो कि लोगों को बहुत ज्यादा आवाम को बड़ी परेशानी थी, लेकिन एकदम एक मूव किया खान साहब ने, एंड देन अगेन वो उनका जो एक क्रिज्मा है खान साहब का, वो वापस आया, जो उन्होंने अपनी तंजीमी ढांचे को तहलील किया केपीके में। बहरहाल मैं यहाँ पर ये बात कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाते हैं और हुकूमत उनको जेल में डालने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर सियासी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ेगा, सियासी हमदर्दी की बुनियाद पर। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल सिचुएशन होगी। तो अभी तक उनके वापस ना आने का एक रीजन, और हुकूमत का खुद भी ये चाहना है कि वो ना ही आए तो अच्छा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है। और ऐसी सिचुएशन में कि जब आप एहतजाज पे और धरनों पे नहीं निकल रहे हैं और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब आ जाएं और वो एक सियासी हमदर्दी समेटने की कोशिश करें, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आना चाहें या ना चाहें, हुकूमत चाहेगी कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त वापस आए। किरण नाज साहिबा, I would like to have a comment अगर टाइम है तो, अगर नहीं तो जी मुख्तसर प्लीज। मुख्तसर बस इतनी सी बात है, जो मैं टीएलपी या जेयूआई और बाकियों की बात कर रहा था, जब गैदर किया जाता है तो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, उनको बादशाह गर बनाने के लिए गैदर किया जाता है, जैसे काफ लीग है, बाकी जमातें। तो इनका स्ट्रेंथन होना इस चीज की अलामत है कि आने वाली जो गवर्नमेंट जो भी होगी, चाहे वो कौमी गवर्नमेंट बने, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो भी हंग पार्लियामेंट होगी, 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत के साथ नहीं। ठीक, जमील फारूकी साहब, किरण नाज साहिबा, कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तमाम ज़िमनी इंतखाबात और जो केपीके के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हुआ, उसके नताइज के सामने रखते हुए हुकूमत के लिए सूरत हाल खुशकुन नहीं है, और ऐसी सूरत हाल में उसके सबसे बड़े हरीफ का पाकिस्तान वापस आ जाना उसके लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।